हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। सो आपने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है, उसके जो ज़ीरोज़ हैं उस पॉलिनोमियल के, उनका सम एंड प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पर सम क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है -1। ठीक है, सो मतलब जो पहले लिखा हुआ है दैट इज़ सम एंड जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ प्रोडक्ट। ओके, सो अगर इस तरह से किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो तो आप एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो। ओके, एंड वो हम कैसे लिखते हैं ये हम अपने इंट्रोडक्टिव वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है? -1। सो ये कितना आ गया? x² माइनस x/4 प्लस माइनस बन गया -1। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये x वाली जो टर्म है इसमें नीचे डिनोमिनेटर है 4। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो ना कि अगर नीचे कहीं पर भी कोई डिनोमिनेटर हो तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे? अगर आप इस पूरे के पूरे को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सो बेसिकली आपने करना क्या है कि सभी का आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 4 है ना, एक ही डिनोमिनेटर है x² का, इसका डिनोमिनेटर तो 1 है, -1 का डिनोमिनेटर भी 1 है, तो ओनली 4 है। अब 4 का एलसीएम तो 4 ही आएगा। ठीक है, सो जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम के साथ आप पूरी पॉलिनोमियल को कर देते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, सो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा आपके पास? 4x² माइनस x, बिकॉज -x/4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तो कट जाएंगे एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4। ओके, सो ये आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया था, जैसे यहाँ पर जो एलसीएम 4 था, इसीलिए हमने यहाँ पर इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। तो डिनोमिनेटर हम इस तरह से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उसका रीज़न ये है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करते हो तो आप पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स बनते हैं उनको आप किसके इक्वल करते हो? 0 के इक्वल करते हो, राइट? तो यहाँ पर कुछ भी दिया हो, जैसे x-4/5 दिया हो, तो ये जो 5 है वो तो जब दूसरी साइड पे जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में होता है उसको हम इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 0 ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ कैसे निकालते हो पॉलिनोमियल के? उसके फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करके। ओके, सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर देखो, सम गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट गिवन है 1/3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सो यहाँ पर ना आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर नेगेटिव का साइन होता है। ओके, सो मोस्टली गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर प्लस का साइन डाल देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर साइन नेगेटिव का आएगा। ओके, सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? 1/3। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसमें है डिनोमिनेटर 3, तो डिनोमिनेटर तो हमने ख़त्म कर देना होता है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 का एलसीएम क्या है? 3। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। सो 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। 3 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएंगे। ओके, सो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट है, अब यहाँ पर सम है 0, प्रोडक्ट है √5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है आपको? 0। सो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? √5।
तो एक्स स्क्वायर, अब ये वाली टर्म तो ख़त्म ही हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा हमारे पास √5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सम भी है 1, प्रोडक्ट भी है 1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1 इंटू एक्स प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं, सम यहाँ पर है -1/4, प्रोडक्ट है 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1/4 इंटू एक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा 1/4। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए, सो x/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पर हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स हैं 4 एंड 4। अब 4 एंड 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस पूरे के पूरी पॉलिनोमियल को आप 4 से कर दो मल्टीप्लाई, सो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी 4 कट जाएगा इस 4 के साथ, यहाँ पर भी 4 कट जाएगा इस 4 के साथ। नेक्स्ट देखो, सम इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है, पूरा चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाता है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर चैप्टर्स वी विल कवर इन द कमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।